में छात्राओं के यौन शोषण का मामला जिसमें स्वामी चैतन्यानंद जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे इंस्टीट्यूट लेकर आई है अब पुलिस। आज सुबह चैतन्यानंद को उसी इंस्टीट्यूट में लाया गया है जहां छात्राओं के यौन शोषण पर उस पर आरोप लगा है। ग्राउंड फ्लोर पर बने टॉर्चर रूम में ले जाया गया है स्वामी चैतन्यानंद को। टॉर्चर रूम में छात्राओं को बुलाया करता था ये स्वामी चैतन्यानंद। करीब 30 से ज्यादा छात्राएं जिन्होंने इस स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ यौन शोषण की शिकायतें की थी। इनमें से कई छात्राएं ऐसी जिन्होंने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपने बयान दर्ज कराए थे। ये बाबा पहले फरार हो गया था और आखिरकार उत्तर प्रदेश आगरा से पुलिस इसे दबोचने में कामयाब हुई और अब इसका काला चिट्ठा, इसका काला सच, उसी से इसका सामना कराया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा सुशील से ही जान लेते हैं। सुशील, ये इंस्टीट्यूट में जो लेकर आई है पुलिस की टीम इस स्वामी चैतन्यानंद को, यहां लाने का मकसद क्या है? वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस जानना चाहेगी यहां इंस्टीट्यूट में लाकर इस बाबा को? जी देखिए, सीधे तौर पर जब कल रोमाना जी कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कई बातें कही गई। सबसे पहली बात ये कही गई कि वो इंस्टीट्यूट में जाकर इनको कन्फ्रंट करवाना बेहद ज़रूरी है, जहां पर ये सीसीटीवी लगाकर तमाम जो पीड़ित लड़कियां हैं उन पर नजरें रखते थे। तो उस दिशा में दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बड़ा कदम उठाते हुए इंस्टीट्यूट लेकर स्वामी चैतन्यानंद को फिलहाल पुलिस पहुंची है और उन तमाम जगहों पर अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और तमाम सीसीटीवी की जांच कर रही है, जहां पर तमाम कैमरे लगाए गए थे और चैतन्यानंद वहां से नजरें रखता था। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में कल एक और अहम बात कही गई, जिसमें यह बताया गया कि बाबा जब उस इंस्टीट्यूट में रहता था तो पीड़ित लड़कियों को गुड़गांव, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ ले जाने की बात करता था। तो दिल्ली पुलिस अब उन जगहों पर भी बाबा को लेकर जाना चाहती है। अभी तक की जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ के मुताबिक बार बार बाबा यही कह रहा है कि उसे कुछ याद नहीं है, उसे घबराहट हो रही है। उससे जब उसके आईपैड का पासवर्ड पूछा जाता है पुलिस के द्वारा तो वो बताता है कि उसे याद नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों की जांच के लिए अब पुलिस कहीं ना कहीं लगातार बाबा से पूछताछ कर रही है और उसी सिलसिले में बाबा को लेकर इंस्टीट्यूट पुलिस पहुंची थी और उसके बाद तमाम चीज़ों की जांच की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इंस्टीट्यूट ही वो मेन सेंटर था जहां पर पीड़ितों पर लगातार ये बाबा नज़र रखता था सीसीटीवी लगाकर। और पुलिस की तरफ से कोर्ट में यह भी कहा गया कि बाथरूम में भी सीसीटीवी लगा हुआ था जहां से ये निगरानी करता था। सबसे बड़ी बात यह है कि फरारी के दौरान रोमाना जी 13 होटल बदल चुका था बाबा और ऐसे होटलों में ये रहता था जहां पर सीसीटीवी ना लगे हों। ज़्यादातर साधुओं के बीच में रहता था कि पुलिस इन्हें ट्रैक ना कर पाए, लेकिन वहां से भी बाबा लगातार इंस्टीट्यूट पर नजर रखता था कि वहां की गतिविधियां क्या हैं। दिल्ली पुलिस अब इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है कि फरारी के दौरान बाबा के साथ और कौन कौन लोग थे जो बाबा की मदद कर रहे थे। तो अब इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है। अच्छा, जो फोन बरामद किया गया है, सूत्र क्या बता रहे हैं? सुशील, सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या जांच में सहयोग कर रहा है ये बाबा? जी देखिए रोमाना जी, जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है और ये ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में भी कहा गया। और अभी भी जो जानकारी मिली है कि अभी जब सुबह उससे पूछताछ की जा रही थी तो वो बार बार ये कह रहा था कि उसको एंजाइटी अटैक हो रहा है, यानी कि उसको घबराहट हो रही है। तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि बाबा कितना शातिर है, वो पुलिस का किसी भी सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये जरूर है कि कहीं ना कहीं बाबा इस पूरे मामले को छुपाना चाहता है, लेकिन पुलिस लगातार इंटरोगेशन कर रही है, लगातार पूछताछ कर रही है। जो डीसीपी हैं, जो एसीपी हैं और एसएचओ हैं, वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं। कल कोर्ट में पुलिस ने यह कहा कि कुल 36 लड़कियों के बयान दर्ज किए गए थे, जिसमें 16 लड़कियों के बयान में यह सामने निकल कर आया है कि बाबा उन तमाम पीड़िताओं को गंदे मैसेज करता था, अश्लील मैसेज करता था, अपने पास बुलाता था, फेवर लेता था और उसके बदले उन्हें एजुकेशन में आगे बढ़ाने की बात करता था। तो इन तमाम चीजों से बाबा को कन्फ्रंट करवाना है और उसी दिशा में पुलिस अब आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। और शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को क्या पता चला? क्या ये बाबा रिपीटेड ऑफेंडर है और कहीं ना कहीं पहले जो मामले इस पर लगे आरोप उसमें अपने रसूख का इस्तेमाल कर ही इससे बचने का रास्ता निकाला क्या? सुशील,
जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर इससे पहले जो एफआईआर दर्ज किया गया था मठ के द्वारा कि वहां पर फर्जी तरीके से ये मठ की तमाम जो प्रॉपर्टी है उसने 2 अकाउंट बनाए और उसके बाद वहां से कुछ पैसे निकाले। इन तमाम पहलुओं पर भी पुलिस आगे बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मोलेस्टन जैसे गंभीर आरोप इसके ऊपर लगाए गए हैं और उन आरोपों को न बताने के लिए बाबा कहीं ना कहीं पुलिस की पूछताछ में सीधा जवाब नहीं दे रहा है। पहले बोल रहा है कि या तो उसे घबराहट हो रही है या तो वो कह रहा है कि उसे कुछ याद नहीं है। तो सीधे तौर पर बाबा कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील, नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट आएगा तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो देखिए कैसे पैतरे आजमाता हुआ ये बाबा नजर आ रहा है कि किसी तरीके से पुलिस के ये चंगुल से बच सके, अपने आप को ये इनोसेंट दिखाने की पूरी जुगत में लगा हुआ है। दिल्ली में आश्रम को अश्लीलता का अड्डा बनाने वाला यही आरोपी है चैतन्यानंद, जिसकी आगरा से दिल्ली पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तारी की। दिल्ली पुलिस ने आगरा के फर्स्ट ताजगंज होटल में रात 3:30 बजे छापा मारा, जहां से चैतन्यानंद सरस्वती गिरफ्तार हो गया। इसके बाद चैतन्यानंद को पुलिस दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में लेकर आई, जहां उससे पूछताछ की गई। चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के साथ साथ करोड़ों की जमीन हड़पने का भी आरोप है। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने इसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। गिरफ्तारी के दौरान चैतन्यानंद सरस्वती के पास से 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड भी बरामद हुए हैं। एक विजिटिंग कार्ड यूनाइटेड नेशन का है, जिसके जरिए बाबा खुद को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट एम्बेसडर बताता था। दूसरा विजिटिंग कार्ड ऐसा है जिसके मुताबिक बाबा खुद को ब्रिक्स देशों के ज्वाइंट कमीशन का मेंबर बताता था। जांच में पता चला है कि 62 साल का चैतन्यानंद कभी मथुरा, कभी वृंदावन तो कभी आगरा में छिपकर रहता था और बार-बार लोकेशन बदल रहा था। अब दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के खिलाफ गैर जमानती धारा भी जोड़ दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।